वेलकम गाइस टू माय चैनल योस्पेप। और आज मैं अपना यूपीएससी 2023 का अटेम्प्ट जो मैंने इस बार दिया है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने आया हूँ। कैसा रहा मेरा अटेम्प्ट और कैसा फील कर रहे हैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे टीचर्स क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं बात कर रहे हैं, और जो हम एग्ज़ाम दे के आए हैं हम लोग ही बता सकते हैं कि हमारे साथ कैसा फील हमें हो रहा है। इवन दो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था तो सेकंड थर्ड वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, फर्स्ट वाले इतना नहीं। और फिफ्थ सिक्स वालों को नहीं काउंट करना चाहता, वो उनके बारे में नहीं जानता मैं। फोर्थ वालों को अनसर्टेन है, बिकॉज हो भी सकता है उनका प्लान बी प्लान सी प्लान डी कुछ हो, नहीं भी हो सकता है। सो हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक ही चीज़ जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया हुआ है, अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस की। तो अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस की जब बात करते हैं, जब मैंने पहली बार पेपर देखा सो आई जस्ट वेरी शॉक्ड। मैं नहीं बता सकता कि मैंने उस क्वेश्चन में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में शायद 2 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने लायक लगे मुझे, मैं कर पा रहा था। और मुझे काफ़ी टफ़ लगा, पेपर बहुत टफ़ था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल टीचर्स के सर और मैम जितने भी हैं इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब समझ रहे हैं कि हाँ पेपर टफ़ है। और सी सेट जो था बहुत सिंपल है, सरकाज़म में बोल रहा हूँ, बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। मैं पहली बार, एक तो हम रीजनिंग करते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं। सो मैंने किसी आईआईटीएन से बात नहीं की, इसके बारे में थोड़ा और हम आगे बात करेंगे इस चीज़ के साथ में। बस पेपर बहुत टफ था सी सेट का। तो हम प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग अटेम्प्टेबल क्वेश्चंस और सी सेट एक साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यही प्रॉब्लम है इस एग्ज़ाम को देने के बाद ना, आज भी 7 दिन बाद भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। मेरा 50-50 चांस है मेरा सी सेट क्वालिफाई हो रहा है, बट इवन दो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि मेरा GS1 का जो पेपर है क्वालिफाई है, कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। क्वेश्चंस मेरे सही भी हो रहे हैं, तुक्के सही हो रहे हैं, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तुक्के सही हो जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसको एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट थिंग मैं ये एड्रेस करना चाहता हूँ कि सर, जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी वीडियो है, जितने भी लोग हैं जो ये बोल रहे हैं ना प्लान बी प्लान सी प्लान डी, अब हमसे पूछोगे ना, अगर एक एक बच्चे से पूछोगे तो क्या कहेगा हर स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट तक? यही कहेगा कोई प्लान बी सी डी नहीं है, कुछ नहीं है, हमें तो करना है अगले साल, कुछ भी हो जाए हमें अगले साल मेहनत करनी है, अगले साल हमें डबल मेहनत करनी है। सी सेट है ना, मैथ्स चाहिए ना उसको, यूपीएससी को सी सेट डबल मेहनत से करेंगे, कैसे नहीं होगा, निकलेगा। क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ, कैसे नहीं निकालेगा? तो ये एग्ज़ाम इस समय निकालने के लिए हो गया है। ईगो पे बात आए ना आए, लेकिन थोड़ा सा चुभा है इस चीज़ से कि थोड़ी सी मेहनत कम रह गई विथ स्टूडेंट्स ऑल्सो, थोड़ी सी मेहनत कम रह गई फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। मैं यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक के PYQ की वीडियोस को लेकर के, ये दो ऊपर के टॉपिक्स हैं, उनको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। मैं एलिमिनेशन टेक्निक्स वालों के लिए बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़, अब शायद आप इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, इस चीज़ को एड्रेस कर लिया है आपने, तो थैंक यू सो मच। इस पॉइंट पे बात करते हैं एलिमिनेशन टेक्निक में। सो एक वीडियो चैनल है, उसमें एक वीडियो देखा था मैंने, सिनॉप्सिस IAS का, नाम लेके बात करूँगा। वो वीडियो अगर मुझे मिल जाएगा मैं लिंक उसका यहाँ पे पिन कमेंट में डाल दूँगा। तो उस वीडियो में वो जो सर थे उन्होंने यही बताया कि पेपर में एलिमिनेशन काम नहीं करता है। उन्होंने उसको प्रूफ के साथ बताया कि उन्होंने एक पेपर में, एक पेज में, रफ कॉपी में पेपर पर लिख लिया ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, और इस वर्ड की वजह से इसमें ये एलिमिनेशन लग रहा है। और लिटरली उन्होंने जब ये बताया तो मेरी ना आंखें खुल गई उस समय। शायद 7 दिन पहले बताया, 10 दिन पहले बताया, बट थैंक यू सो मच। मैं सिनॉप्सिस IAS के उस वीडियो को, उन सर को ये बोलना चाहता हूँ, सर थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि पेपर अगर देना है तो पूरी ईमानदारी के साथ देना है। ये एलिमिनेशन टेक्निक के भरोसे या फिर तिगड़म के भरोसे या फिर कोई जुगाड़ के भरोसे पेपर नहीं निकलेगा। पेपर निकालने के लिए डीप नॉलेज और मेहनत की बहुत ज़रूरत है। हाँ, ये पेपर बहुत वेग था, इसका मैं, हम पेपर दे के आ चुके हैं, हमसे मत पूछिए।
जितने लोग 2023 का अटैम्प्ट दे के आए हैं प्लीज़ नीचे लिखिए, हमसे मत पूछिए कैसा रहा पेपर, क्या था क्या नहीं था, कुछ मत पूछिए। और मैं उन सभी टीचर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा। मैं जब जस्ट घर पर पहुँचा, मैंने पेपर दिया, फर्स्ट पेपर मेरा हुआ। सी सेट का पेपर और भी डरावना था, और भी उसके मैथ्स के क्वेश्चन टफ हो गए थे, और रीजनिंग क्वाइट ठीक थी क्योंकि आई एम नॉट सो वेरी गुड इन मैथ्स। इवन मेरा मैथमेटिक्स मतलब रहा है, मैं बीएससी कर चुका हूँ, बट इतना मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट आई एम नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन मैथ्स ऑलवेज। मैं हमेशा यही सोचता था पास हो जाता हूँ, 100 आउट ऑफ 33 आ गए बहुत है, मेरे 50 आ गए बहुत है। तो आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट टाइम ऑल्सो, और आज भी नहीं हूँ मैं मैथ्स में। बट राइट नाउ आई एम टेकिंग इट सीरियसली। थोड़ा सा ना डर लगने लगा है। बात थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आईआईटी आईआईएम कैट वाला। क्या है ये, क्यों पूछ रहे हो किसी से, क्यों बता रहे हो आप लोग कि आईआईटी वालों का कैसा रहा, वो नहीं कर पा रहे थे, आईआईएम वालों का कैसा रहा। सर एज ए स्टूडेंट वो भी वहाँ बैठे थे, कोई मैथ्स में पीएचडी करा हो, एक्सेप्शन है, वो भी वहाँ बैठे होंगे। नहीं हो रहा था तो सर सबसे ही नहीं हो रहा था। जो कर पा रहे थे हम उनके बारे में नहीं जानते, जो नहीं कर पा रहे थे हम तो सब एक ही जैसे हैं ना। हमें तो यही समझ में आया कि नंबर सिस्टम और मेहनत करनी है अगली बार, हमें तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे और मेहनत करनी है अगली बार, हमें तो यही समझ में आया। बाकी सारे टॉपिक्स पे भी हम क्लॉक कैलेंडर वगैरह पे, ट्रेन स्पीड, बोट वाला, इंटरेस्ट रेट वाला, सब पे करेंगे मेहनत। इन पे हम थोड़ा और फोकस कर लेंगे, हो सकता है यूपीएससी अगले साल इन पे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, तो हम पहले से प्रिपेयर रहें। इसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँगा कि जिनका एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है उन लोगों का तो कुछ नहीं है, वो प्लीज़ जाके अपना मेंस का प्रिपरेशन करना शुरू करें। और जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है वो सब लोग अभी से अपने ऑप्शनल पर ध्यान देना शुरू करें। ये गलत कर दिया मैंने कलर, सॉरी। अपने ऑप्शनल को देना शुरू करें टाइम। आपको अगले साल मेंस लिखना है, आपने सोच लिया है कि आपको देना ही है पेपर, तो प्लीज़ अगले साल आप ज़रूर सुनिए, ज़रूर दीजिए, अपने टीचर्स की बात सुनिए, अपने बेसिक्स क्लियर रखिए, और प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। मैं ये वीडियो किसी पर्टिकुलर टीचर को टारगेट करके, इंस्टीट्यूट को टारगेट करके नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ। हम स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की थी, मुझे ऐसा लगता है, और मैं शायद सबकी बात रख पा रहा हूँ यहाँ पे। सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ, हम अगली साल के लिए तैयार हैं। अभी जो हो गया सो हो गया, कि जिस अगर मेरा क्लियर हो जाता है सो मैं अपनी दिन रात एक कर दूंगा। मैं उन टॉपर्स की तरह नहीं बोलूँगा कि सोना कम कर सकते हैं, नहीं, मैं 6 आवर्स ज़रूर सोऊंगा। मैं अगर आईएएस मेरा सिलेक्शन हो जाता है, कोई भी पोस्ट मिले, एग्ज़ाम मेरा अगर क्लियर हो जाता है, मैं इंटरव्यू के बाद जहाँ पे भी स्टैंड लूँगा वहाँ यही बोलूँगा, प्लीज़ अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, खाने पीने से, अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, पढ़िए जम के, सोइए जम के, लेकिन उतना जितनी नीड हो, ज़रूरत हो। कोई हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर ने आंखें खोल दी हैं, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, मेंस क्लियर नहीं होता है, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, आंखें खुल जाती हैं, हम तैयार हैं अगले साल के लिए। इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बहुत सारे टीचर्स को, सिनॉप्सिस आईएएस से मैंने शुरू किया था, बहुत सारे टीचर्स को, कि जैसे एक रघुकुल सीएस करके वीडियो है, सर ने बोला कि हम उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर कुछ करना चाहेंगे, उनके लिए सर ने फॉर्म डाल दिया, उसको भर दो, सारी डिटेल मिल जाएंगी आपको वहाँ पे। उसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट है आईएसपीसीएस पाठशाला, उनकी मैंने वीडियोस देखी, उन्होंने मेरे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर करे, उन्होंने फोकस करने के लिए बताया कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अन अकेडमी हो गया आपका, आईएएस का कोई कोचिंग हो गया, नेक्स्ट आईएएस हो गया, बाजीराम हो गया, या फिर एएलएस हो गया, या फिर दृष्टि हो गया, किसी को नहीं, नाम नहीं लेना चाह रहा था, बोल दिया। बट तो आई एम जस्ट सेइंग कि इन सभी को छोड़ के जो एक नॉर्मल, जिन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है, वो सभी यही बोल रहे थे, प्लीज़ अपना बेसिक और अच्छा कीजिए। उन्होंने और अच्छे से तरीके बताए छोटी छोटी वीडियोस में। हम क्या करते हैं, हम टीचर्स को सुनते हैं, बड़े बड़े टीचर्स को हम सुनते हैं। मैं अवध सर को बहुत सुनता था, मैं विकास सर को बहुत सुनता था, सुदर्शन सर को सुनता था, मधुकर सर को सुनता था, बहुत टीचर्स को सुना मैंने। मैं एम के यादव सर को भी बोलना चाहता हूँ, वो इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर हैं, मुझे अच्छा लगता है। मृणाल सर के कुछ वीडियोस देखे मैंने, पूरे वीडियोस नहीं देख पाता मैं सर के भी, बट सारे टीचर्स आज ये एक्सेप्ट कर रहे हैं पेपर टफ था तो था,
सारे टीचर्स इस चीज़ की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हाँ हम और मेहनत कराएंगे। और थैंक यू सो मच। हम सबको यही बोलना, मैं तो अपनी तरफ से यही बोलना चाहता हूँ, और हम पूरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स यही चाहते हैं 2023 जिन्होंने झेला है, कि हम 24 के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्लीज़ हमारी थोड़ी सी और कस के मेहनत करवाइए। नेक्स्ट पॉइंट की बात, बस लास्ट एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी मैं जिन छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स को मैंने सुना, अभी एक का नाम लिया मैंने, रघुकुल CSIS PCS पाठशाला, एक और चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी क्लैरिटी बाय डॉक्टर शिविन सर, और कोई और चैनल होगा स्लीपी क्लासेस का एक चैनल है, उसके अलावा कोई भी एक दो चैनल जो मुझसे छूट गए हैं मैं माफ़ी चाहूँगा, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ रिगरसली। आई थिंक उन सब से सिनॉप्सिस, आई थिंक उन सब से मुझे एक ही चीज़ सीखने मिली कि जो थोड़ा थोड़ा कंटेंट ये लोग दे रहे हैं ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब लिटरली रघुकुल CS सर का जो डिस्प्यूटेड वाला जो वीडियो था, 2 वीडियो थे, और एक में सर ने बताया कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, दूसरे में उन्होंने अच्छे से उसको लिख के और प्रॉपर मैनर में विथ डायग्राम फ्लो चार्ट उसको दिया। ISPCS पाठशाला वाले में सर ने क्या कहते हैं फ्लो चार्ट बना के दिया, जहाँ करेक्शन की ज़रूरत थी वो दिया। सर ने उनका चैनल बनाया, राहुल नाम है सर का शायद, उन्होंने चैनल बनाया, उस चैनल पे सर ने 10-10 क्वेश्चन डाले, फिर 20 दिन बाद सर को शायद बिज़ी हो गए नहीं डाल पाए, मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो सॉल्यूशन थे उनको करे, उनसे पढ़ा, और उससे ना एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच डेवलप हुआ पेपर को अटेम्प्ट करने का। मतलब जब पेपर में अटेम्प्ट कर रहा था, सो 100 में से मुझे लगता है कि आई एम नॉट सेइंग फिगर, कुछ क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने के लायक हो गया था, क्योंकि दे टोल्ड अस द वे टू ट्रीट अ क्वेश्चन। Don't go by elimination technique, don't go by anything else. They told us the way to treat a question, to conquer a question, to understand the question. इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, जो भी हैं सब, हम सब तैयार हैं। और मैंने जिन भी चैनल का नाम लिया है, मैं उन चैनल की नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, और सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और वाकई में काफ़ी दुखी कर दिया पेपर ने, वाकई में मैंने बहुत मेहनत की थी, और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी बहुत मेहनत की थी। मेरे 3-4 साथी थे, हम सब लोग डिस्कस नहीं करना चाहते एक दूसरे से ये कि भाई पेपर कैसा रहा, सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं, 15 के पार्ट डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। सो राइट नाउ वी हैव जस्ट डिसाइडेड कि हम लोग एथिक्स करते हैं अभी बैठ के, और एथिक्स करने से थोड़ी हमारे अंदर भी एथिक्स आएगा, पेपर 4 भी अटेम्प्टेबल हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे खुद से, आंसर्स भी लिख के देखेंगे। आंसर राइटिंग के लिए हम किसी भी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करेंगे, ताकि हम क्वेश्चन को वहाँ पे अपने चेक करवा सकें, उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और इम्प्रूव कर सकें चीज़ों को। बट वी हैव टू फेस प्रीलिम्स अगेन। तो सारे टीचर, सारे इंस्टीट्यूट से मेरी यही रिक्वेस्ट है, सर हम तैयार हैं, आप थोड़ा सा और बोलिए कि थोड़ी सी और मजबूती से करो, प्लीज़ डोंट थिंक मच अबाउट। मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि अवध सर क्या कहते हैं, विकास सर क्या कहते हैं, मधुकर सर क्या कहते हैं, या मुदित सर क्या कहते हैं, या फिर कोई और टीचर हैं NK यादव सर क्या कहते हैं, सोशोलॉजी टीम स्लीपी वाली क्या कहती है, या फिर अनअकैडमी के जितने नाम लिए मैंने, या फिर वाजीराम के कोई सर क्या कहते हैं, डोंट गो बाय दैम। आप उनकी बात को प्लीज़ सीरियसली, आपने पेपर दिया है, जिन्होंने पेपर दिया वो ज़्यादा बेटर जानते हैं, वो सर और मैम तो आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर ये बोल दे कि आपके पढ़ाई में से नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं है, सर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं कोस रहा हूँ, मैं बहुत इज्जत से कह रहा हूँ सर थैंक यू सो मच, आप लोगों ने स्टैंड लिया हमारे लिए, और हम आपको हमेशा थैंकफुल रहेंगे। मैं पर्सनली ऐसा नहीं है किसी टीचर से मिला हूँ, मैंने बहुत टीचर से पढ़ा भी, इनमें से लाइव क्लासेस भी करी हैं, लाइव क्लास में बैठ के भी क्लासेस करी हैं ऑनलाइन के साथ साथ। थैंक यू सो मच सर, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, हम तैयार हैं आगे के लिए। और इसी के साथ मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर मेरा थर्ड अटैम्प्ट ख़राब होता है नेक्स्ट ईयर, जो कि मैं किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा, उसके बाद मैं BCD जो है इसको डिस्कस करूँगा खुद से। हाँ भाई, अब ये चांस है, अब ये कर सकते हैं। इस समय A डैश, A डबल डैश, ये ऑप्शन है,
क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ जो तैयारी दे सकते हैं, जो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, कोई एचएएस का देगा, कोई उत्तराखंड का देगा, कोई एमपी का देगा, कोई राजस्थान का देगा, कोई एमपीएससी का महाराष्ट्र का दे रहा होगा। जितनी तैयारी यूपीएससी के साथ साइमल्टेनियस हो सकती है वो सब हमारे लिए प्लान BCD नहीं है, वो साइमल्टेनियस है। बी में मतलब मैंने यूजीसी नेट रखा है, मेरे को जेआरएफ निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा तो कहीं ना कहीं जॉब लेने लायक हो जाऊंगा। दीज थिंग्स आर जस्ट सेइंग्स, बट हर जगह कंपटीशन है और फेस करने तैयार हैं, बस दिस इज़ द थिंग। फाइनल वर्ड्स मेरे यही है कि थैंक यू सो मच। हमने पेपर दिया और सारे टीचर्स ने एड्रेस किया और सभी वही बात कह रहे हैं कि हमने ये पूछा, इससे पूछा, हो गया ख़त्म। हमारा भी हो गया पूरा मन, बहुत दिन हो गए थे, 7-8 दिन बार बार एग्ज़ाम के क्वेश्चंस मिला रहा हूँ, CSET को देख रहा हूँ, हाँ ये सही लग रहा है, ये गलत हो रहा है, ठीक है, हो गया। आई थिंक किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी सर और सॉरी इंस्टीट्यूट। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि थोड़ी सी और मेहनत और थोड़ा सा और लक चाहिए। मतलब तुक्के भी लगे तो प्लीज़ सही लग जाए। अगली साल हमें इस तरीके से मेहनत करनी है, जैसे एक सर ने बोला कि इस प्रक्रिया में हम इतना खुद को समझ जाएंगे, अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से आएगा, या तो 1 सही, या तो 2 सही, या तो 3 सही, या तो 4 सही। तो अगर इस तरीके से ही क्वेश्चन आने वाला है तो हम खुद को कर लेंगे अडेप्ट। कोई है ना 1997 का क्वेश्चन पेपर लेकर के दिखा रहा था, कोई 1999 का पेपर दिखा रहा था, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे स्टेटमेंट और असर्शन वाले। अरे ठीक है भाई, इतना पीछे नहीं पढ़ पाते हम, 11 तक के क्वेश्चन पेपर कर पाए, ये बहुत बड़ी बात है। अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, सारे पैटर्न को देख के रखेंगे, थोड़ा सा और समझेंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं सारे पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि कोई अगर ये वीडियो देख रहा हो, कोई स्टूडेंट अगर अपने पेरेंट को ये वीडियो दिखाता है कि तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं काफ़ी दुखी हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स से मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, उनको नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आपका जो भी स्टूडेंट, आपका जो भी बेटा बेटी है, मैं बहुत मैच्योर नहीं हूँ, शायद मैं बेवकूफ़ी से हो सकता है कुछ बोल दूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, बट सच में पेपर टफ था। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ तुक्कों में सही हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे डिफ़ाइन करूं कि पेपर अटेम्प्टेबल क्यों नहीं था, क्यों सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, क्यों सिर्फ 15 ही क्वेश्चन आ रहे थे, क्यों नहीं समझ में आ रहा था कि वो जो ओरेंगुटेन वाला क्वेश्चन है उसको कैसे आंसर करूं, स्लॉथ बियर कैसे इनकरेक्ट है, ओरेंगुटेन, वेगल डांस, दैट्स द थिंग। एंड थैंक यू सो मच। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लास्ट में बस यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग और सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को डाउन मत कीजिए। मैं काफ़ी 7-8 दिन से बहुत नोटिस कर चुका हूँ इस चीज़ को, तो अब नहीं होने दूंगा। थैंक यू सो मच।